पांचों पांडव लंका कब गए और वहां कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज आपको आज के वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। बड़ी रहस्यमय और शानदार वीडियो है, बड़ी अद्भुत कहानी है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, दोनों पक्ष, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, अपने अपने लिए सेनाएं एकत्र कर रहे थे। युद्ध की पूर्व तैयारी कर रहे थे और युद्ध के लिए उनको सेनाओं की आवश्यकता थी। इसलिए दोनों पक्ष अपने अपने रिश्तेदारों को, संबंधित राजाओं को युद्ध का निमंत्रण देते हुए उन्हें एकत्र कर रहे थे। तो श्रोताओं, पांचों पांडव मन में विचार करने लगे और माता कुंती के पास आए। कुंती से कहने लगे कि माता, हमारे पास सेना कम है, क्योंकि दुर्योधन के पास तो 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो ये सुनकर के कुंती कहने लगी, पुत्रों, चिंता करने की बात नहीं है। मेरी बहन है मंदोदरी, जो लंकाधिपति रावण की पत्नी थी, और मैं और वो दोनों बहन हैं, 5 कन्याओं में से हैं, और इसलिए मंदोदरी तुम्हारी मौसी हुई। तुम लंका जाओ और लंका में जाकर के युद्ध का निमंत्रण दो। यदि लंका का एक भी योद्धा महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए आ गया तो पुत्रों, निश्चित मान लेना, विजय तुम्हारा ही वरण करेगी। हे श्रोताओं, अब तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि माता, मैं स्वयं जाऊंगा। जब ऐसी बात है तो वहां निमंत्रण देकर के मैं आऊंगा। श्रोताओं, पांचों पांडव निमंत्रण देने के लिए लंका चल देते हैं। कई दिनों का सफर करने के बाद पांचों पांडव लंका पहुंच जाते हैं और लंका में जब द्वारपाल मिला तो द्वारपाल से कहने लगे कि हमें मंदोदरी राजमाता के महलों में पहुंचा दीजिए। द्वार रक्षक कहने लगा, ठीक है, आप यहीं खड़े रहो, हम अंदर जाते हैं और पूछ करके आते हैं। राजमाता की अनुमति के बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो देखिए श्रोताओं, द्वारपाल राजमाता मंदोदरी के पास गया और मंदोदरी से कहने लगा कि मातेश्वरी, 5 सज्जन आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, जो अपने आप को कुंती का पुत्र बता रहे हैं। जब कुंती का नाम मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी कहने लगी, उन्हें सम्मान सहित राजमहल में ले लाओ। तो देखिए श्रोताओं, द्वारपाल मंदोदरी से कहकर दरवाजे पर आ जाता है और वहां उपस्थित पांचों पांडवों को मंदोदरी के पास ले जाता है। मंदोदरी समझ गई कि कुंती मेरी बहन है, और मंदोदरी ने पांचों पांडवों का बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया और उनसे कहने लगी, कहो पुत्रों, कहां से और किस कारण से आपने लंका में प्रस्थान किया, आप लंका आए? तो देखिए श्रोताओं, युधिष्ठिर कहने लगे कि माता, बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है। हम भाई भाई में महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है और अपने अपने लिए हम सेनाएं एकत्र कर रहे हैं और अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए बुला रहे हैं। इसलिए हम ये सोच करके कि माता मंदोदरी के यहाँ चलते हैं, यदि एक भी योद्धा हमारी सहायता करता है युद्ध में, तो हम युद्ध निश्चित जीत जाएंगे। हे श्रोताओं, मंदोदरी कहने लगी, ठीक है पुत्रों, युद्ध करने के लिए तो अब हमारे यहाँ कोई शेष नहीं है। मेरे देवर विभीषण बचे हुए हैं, जो युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ईश्वर आराधना में और पाठ पूजा में लगे रहते हैं, बड़े धार्मिक हैं और युद्ध से विरत रहते हैं। हे श्रोताओं, पांचों पांडव मन में विचार करने लगे कि ठीक है माता, यदि कोई योद्धा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो हमारा निमंत्रण देने आपके पास आए थे। श्रोताओं, पांचों पांडव उस रात्रि को वहीं ठहर जाते हैं और जब दूसरा दिन होता है तो प्रातःकाल मंदोदरी उनसे कहने लगी, आप स्नान ध्यान करके आइए और तब तक आपके लिए भोजन तैयार हो जाएगा। श्रोताओं, मंदोदरी की बात सुनकर के पांचों पांडव स्नान ध्यान करने के लिए लंका के दुर्ग से बाहर आ जाते हैं और जब लंका के किले से बाहर आए तो एक स्नान करने के लिए सरोवर खोजने लगे।
देखिए श्रोताओं, जब राम रावण में युद्ध हुआ था उस समय भगवान श्री राम के बाणों से कुंभकर्ण की खोपड़ी विच्छेद होकर के जमीन पर गिर पड़ी थी और उस खोपड़ी का जो ऊपर का भाग था उसमें पानी भर गया था और इस वजह से वो एक सरोवर के समान दिखाई दे रही थी। हे श्रोताओं, पांचों पांडवों ने कुंभकर्ण की खोपड़ी को एक विशाल सरोवर समझा। युधिष्ठिर कहने लगे कि देखो भाई, इससे सुंदर और पावन सरोवर कहां मिलेगा, इसी सरोवर में स्नान करते हैं। श्रोताओं, पांचों पांडव ये ना समझ सके कि हम जिस सरोवर के तट पर खड़े हुए हैं वो कोई सरोवर नहीं है, अपितु किसी योद्धा की खोपड़ी है। भूल जाते हैं ये, उनको ज्ञान नहीं रहा। क्योंकि मैं आपको यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि कुंभकर्ण सतयुग में पैदा हुआ था। रावण कुंभकर्ण सतयुग में पैदा हुए थे। सतयुग का जब अंतिम चरण चल रहा था और पांचों पांडव द्वापर युग के अंतिम चरण में पैदा हुए, तो एक युग का अंतर हो गया। सतयुग में आदमी अपने 22 हाथ का होता था, जबकि त्रेता युग में 14 हाथ का होता था और द्वापर युग में अपने 7 हाथ का होता था और कलयुग में अपने 3.5 हाथ का होता है। तो आप लगाइए कितना बड़ा अंतर था। कुंभकर्ण की खोपड़ी की गहराई इतनी थी कि पांचों पांडव भी मिलकर उस गहराई को पूरा नहीं कर सकते थे। तो हे श्रोताओं, बिना ज्ञान किए धर्मराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों सहित उस सरोवर में स्नान करने के लिए उतर जाता है। और देखिए श्रोताओं, वो खोपड़ी थी, उस खोपड़ी में पांचों पांडव उतरते ही डूबने लगे। जल बहुत गहरा भरा हुआ था। अब ये देखा, एक ग्वाला वहां पशु चरा रहा था, उसने देखा कि माता मंदोदरी के जो अतिथि हैं वो तो इस खोपड़ी में डूबने वाले हैं। हे श्रोताओं, ये सोच करके वो राजमहल की तरफ दौड़ लगाता है और शीघ्र माता मंदोदरी के पास पहुंचता है और कहने लगा, हे राजमाता, तुम्हारे जो अतिथि आए हुए हैं वो तो बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं देख करके आया हूं। वो उस खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतर गए थे और उस खोपड़ी में डूब गए हैं। हे श्रोताओं, अब तो राजमाता मंदोदरी बड़ी परेशान होती है। मन में विचार करने लगी कि यदि पांडवों को कुछ हो गया तो मैं कुंती को क्या जवाब दूंगी, कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोच करके राजमाता मंदोदरी किले से बाहर आती हैं और किले से बाहर आकर के कुंभकर्ण की खोपड़ी के पास आती हैं। जहां आकर देखा तो पांचों पांडव उसमें डूबने वाले थे। कुछ डूब गए थे और आधे डूबने की स्थिति में थे। हे श्रोताओं, अब तो मंदोदरी ने कुंभकर्ण की खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और हाथ में उठा करके उसको उल्टा कर दिया और जैसे ही खोपड़ी को उल्टा किया तो उसका संपूर्ण जल खोपड़ी से बाहर निकल गया और जल के तेज प्रवाह में पांचों पांडव बहने लगे। श्रोताओं, मंदोदरी ने पांचों पांडवों को पकड़ करके उस जल प्रवाह से बाहर निकाल लिया और जब पांडवों को होश आया तो पांडव कहने लगे, हे मौसी, ये क्या हुआ। तो मंदोदरी कहने लगी कि पुत्रो, हुआ क्या, आप डूब गए। कि माता, ये सरोवर उठा लिया आपने तो। कि नहीं पुत्रो, तुम भूल रहे हो, ये कोई सरोवर नहीं है, ये तो तुम्हारे छोटे मौसा कुंभकर्ण की खोपड़ी है। युधिष्ठिर कहने लगे, क्या मौसी, इतनी विशाल का है खोपड़ी। हाँ पुत्रो, तुम क्या महाभारत का युद्ध करोगे, तुम क्या युद्ध कर सकते हैं, तुम जानते नहीं पुत्रो, तुम मेरे पति के उंगली के बराबर नहीं है और मेरे देवर कुंभकर्ण की 5 उंगलियां तुम पांचों योद्धाओं के बराबर हैं। श्रोताओं, युधिष्ठिर ये बात सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अर्जुन और भीम जो महाबलवान थे, महापराक्रमी थे, संसार उनके सामने डरता था। अर्जुन की गांडीव की टंकार सुनकर के बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे। वह अर्जुन मन में सोच रहा है कि जिसकी खोपड़ी में हम पांचों भाई डूब गए, वह योद्धा कितना विशालकाय होगा, कितना बल होगा उसमें। मंदोदरी कहने लगी, पुत्रो, तुम्हें मैं एक बड़ा रहस्य बताती हूं, ध्यान रखना। यदि अधर्म के मार्ग पर चलकर
सोचिए, मेरे पति रावण और मेरे देवर कुंभकर्ण, जिनके चलने से पृथ्वी हिलती थी, ऐसे योद्धा मारे गए। तो मैं तुम्हें यह समझाती हूं कि अधर्म पर चल करके युद्ध मत करना। युद्ध में हमेशा धर्म का पक्ष लेते हुए युद्ध करना है। कहीं आप अधार्मिक तथ्यों को अपना करके युद्ध करेंगे तो निश्चित ही पराजय होगी पुत्रों। इसलिए मैं तुम्हें यह शिक्षा देती हूं कि कभी भी युद्ध में अधर्म का साथ मत देना और अधर्म के और अन्याय के मार्ग पर चलकर युद्ध मत जीतना। हे श्रोताओं, मंदोदरी ऐसा समझा करके युधिष्ठिर और पांचों पांडवों को अपने घर ले आती है, उन्हें सम्मान सहित भोजन कराती है और भोजन कराने के बाद पांचों पांडव माता मंदोदरी से विदा लेते हैं और चल देते हैं, आ जाते हैं हस्तिनापुर। तो देखिए श्रोताओं, कुंभकर्ण की खोपड़ी इतनी विशाल थी कि उसमें पांचों पांडव योद्धा डूब गए। कितना विशाल शरीर होगा कुंभकर्ण का। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही भक्ति में और अद्भुत वीडियो देखने को मिलेंगे। श्रोताओं, अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं आप सभी की अनुमति लेकर के। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।